साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सीरीज में। इस वीडियो में हिंदी के 50 प्रश्न हैं। ये प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित हैं और ये एक टेस्ट सीरीज है। आप इसके माध्यम से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्न सही हुए। ये सभी प्रश्न विभिन्न हिंदी संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। सीटेट, टेट और अन्य हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। आप इस वीडियो को एक दो बार देख के इन प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे यह वीडियो यहाँ सेव हो जाती है। आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे और साथी लाभ उठा सकें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो साथियों, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उपसर्ग बताइए। और उपसर्ग बताना है अतीन्द्रिय में और इसमें उपसर्ग है अति और ये है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो साथियों, इसमें जो प्रत्यय है वो है ईय और ये है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परा उपसर्ग का अर्थ है। तो साथियों, परा उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो उल्टा होता है और इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। तो अधिमानता में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो लगा हुआ है अध और ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग है। तो संगोष्ठी शब्द में क्या उपसर्ग है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन बी, सम। अगला प्रश्न है, उपसर्ग को कहते हैं। तो उपसर्ग को क्या कहते हैं? उपसर्ग को कहा जाता है शब्दांश और ये है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। तो ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो लगा हुआ है सम। ये सम लगा हुआ है तो ये ऑप्शन डी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो अप इनमें से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो जैसे अपमान है तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मान के साथ प्रयुक्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो वैज्ञानिक शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है साथियों वो लगा हुआ है इक और ये है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो हुआ है अक्कड़ और ये है आपका ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। लिखावट में प्रत्यय है। तो लिखावट में साथियों कौन सा प्रत्यय है? और इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा हुआ है आवट और यह है ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है, सुमित्रा में प्रत्यय है। तो सुमित्रा में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा हुआ है आ और यह है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्या प्रत्यय लगाने से बना है? तो ये आपके सामने पद दिए गए हैं और इसमें जो व्या प्रत्यय लगाने से जो पद बना हुआ है वो है खवैया। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो आपके सामने ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से उपसर्ग किस में नहीं है? तो पराजय में उपसर्ग है, अपवाद में उपसर्ग है, प्रभाव में प्र है, लेकिन साथियों
ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है एक, और ये है ऑप्शन सी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा हुआ है आवत, और ये है ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो प्रयोग हुआ है साथियों वो हुआ है आस, और यह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो ये पूछा जा रहा है कि उत्कर्ण जो शब्द दिया गया है उसमें उपसर्ग सही कौन सा लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है उत। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। तो आपके सामने मच्छरदानी शब्द दिया गया है, इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ ये पूछा जा रहा है साथियों। तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा हुआ है दानी, और ये ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सुशिक्षित में उपसर्ग है। तो सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है, और ये है सु। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों धड़ाक में प्रत्यय है। तो धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है, और धड़ाक में जो आपका प्रत्यय लगा हुआ है वो है आक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है 19 शब्द में उपसर्ग है। तो 19 में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, और इसमें उपसर्ग जो लगा हुआ है वो है उन। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो अभ्यागत शब्द में साथियों कौन सा उपसर्ग है, और इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है अभय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक प्रत्यय लगाने से सप्ताह का रूप क्या होगा। तो जब एक प्रत्यय लगा दिया जाएगा तो सप्ताह का जो रूप बन जाएगा वो बन जाएगा साप्ताहिक, और ये है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो जो आपके सामने शब्द दिए गए हैं उनमें से प्रत्यय किस में नहीं लगा हुआ है साथियों। तो इसमें से जो प्रत्यय नहीं लगा हुआ है वो है ऑप्शन बी, दुबला में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो है एरा, और ये है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही। अगला प्रश्न है विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द है। तो विचार में जब हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो उससे शब्द कौन सा बन जाएगा, और वो शब्द बन जाएगा वैचारिक, और ये है आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो निसंकोच में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो लगा हुआ है ऑप्शन सी ने। ये एक संस्कृत का उपसर्ग है। अगला प्रश्न है परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। तो परिभाषा में जो उपसर्ग लगा हुआ है साथियों वो लगा हुआ है पर, और ये है आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बहाव में कौन सा प्रत्यय है। तो बहाव में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा हुआ है आव, और ये आपका ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर है। तो ऑप्शन डी इस। अगला प्रश्न है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो साथियों बहिर्मुखी शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है आपका बहिर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो साथियों इसमें जो प्रयोग है वो अलम का, और ये है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका एकदम।
अगला प्रश्न है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो विज्ञान में जो उपसर्ग लगा हुआ है साथियों वो लगा हुआ है वे, और ये आपका ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा हुआ है जनी, और ये ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा। तो साथियों राष्ट्र में ईय शब्द लगने से जो नया शब्द बनेगा वो आपको पता है कि बन जाएगा राष्ट्रीय, और ये है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है। तो ये जो हुई है वो हुई है ऑप्शन बी त्रिलिंग से। त्रिलिंग शब्द की तेलुगु शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो त्रिलिंग से हुई है। अगला प्रश्न है परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। तो ये आपके सामने दो शब्द दिए हैं, इसमें से कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है साथियों आपका ऑप्शन ए पर, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो इनमें से जो यौगिक शब्द है साथियों वो है परमौषधि, ये यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो साथियों जो कृत प्रत्ययों के संयोग से जो क्रिया बनती है उसे कहा जाता है कृदंत, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द से में बे उपसर्ग नहीं है। तो साथियों ये जो बेचान है आपका इसमें बे उपसर्ग नहीं है, ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है। तो जो आपके सामने शब्द दिए गए हैं इनमें से इल प्रत्यय नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका बी है शामिल में कोई इल प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। तो परा उपसर्ग परामर्श में है, पराक्रम में है, पराभव में है, लेकिन परायण में कोई ये उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, महावट में कोई आवट प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द है। तो साथियों इसके लिए जो सार्थक शब्द होता है उसे कहते हैं चंपू, और ये ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो साथियों इसमें जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है वो है ऑप्शन ए, व्यंजित में दोनों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है। तो साथियों आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, बेचान में बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। अगला प्रश्न है किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो साथियों इसका जो उत्तर है वो है अब उपसर्ग का जो उपयोग हुआ है वो हुआ है अवाप्ति में, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। किस शब्द में दो या अधिक उपसर्ग हैं। तो साथियों आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से दो या अधिक उपसर्ग हैं अव्यवस्था में। साथियों अगला प्रश्न है साथियों अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो साथियों अहमदाबाद में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा हुआ है साथियों आपका आबाद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो साथियों इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो लगा हुआ है अध, और ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इस तरह साथियों इस वीडियो में 50 प्रश्न हैं, एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। साथियों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।